नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीपेट द स्टेयर ऑफ सक्सेस। मैं राहुल अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा MCQs ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कोर्स डिस्पर्सन। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो पार्ट अभी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आने वाली वीडियो हम अगला टॉपिक कॉलॉइड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। that is ratio of sedimentation volume of the flocculated suspension to sedimentation volume of deflocculated suspension is known as ratio of sedimentation volume of flocculated suspension to sedimentation volume of deflocculated suspension हमारा कहलाता है ऑप्शन से sedimentation volume, degree of flocculation, degree of complexation और viscosity। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन। ओके, रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन टू सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज दैट इन द formulation of physically stable suspension following approaches can be followed generally। ठीक है, फिजिकली स्टेबल सस्पेंशन में कौन सी जो अप्रोचेस हैं जनरली यूज़ की जाती है? यूज ऑफ स्ट्रक्चरल व्हीकल, माइसिलाइजेशन, मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेशन और फ्लोक्यूलेशन। तो ये 4 अप्रोचेस दी हुई ऑप्शंस हमारे पास है। ओनली बी यूज़ की जाती है यानी माइसिलाइजेशन की यूज़ किया जाता है, या बी एंड सी माइसिलाइजेशन एंड मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेशन यूज़ किया जाता है। सी हमारा ए एंड डी मतलब यूज़ ऑफ स्ट्रक्चरल व्हीकल और फ्लोक्यूलेशन, या फिर चारों यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है हमारा in the formation of physical stable suspension generally use of structural vehicle and metal ion complexation, ये 2 approaches यूज की जाती हैं। C is the correct answer। okay now let's see question number 29 that is structured vehicle can be prepared by। structured vehicle हम प्रिपेयर कर सकते हैं गम्स द्वारा, सोडियम एलिगिनेट द्वारा, सोडियम CMC द्वारा और प्रोपाइल पैराविन द्वारा। ऑप्शंस हमारे पास है ओनली डी, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड डी और ए बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए दैट इज डी। ओके, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गम्स, देन हमारा बी सोडियम एलिग्नेट एंड सी सोडियम CMC कार्बन मिथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल blank deflocculated particle and do not allow settling, that is ignore, leaves, entrap or none of these। So the correct answer is that structured vehicle entrapped deflocculated particle and do not allow settling। Okay, now let's see question number 31 that is formation of compact sediment which is difficult to redisperse can be prevented by। सो कॉम्पैक्ट सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शंस हमारे पास है कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा, क्रीमिंग द्वारा और फेस इन्वर्जन द्वारा। सो करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज वी कैन कंट्रोल इट बाय कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेडिमेंट which is difficult to dispersed can be prevented by controlled flocculation। next question number 32 that is following is the formula of F is equal to VU upon VO volume of sedimentation upon volume of suspension। This is the formula of options are degree of sedimentation, sedimentation volume, zeta potential और solubility। करेक्ट आंसर है हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एडेड टू सस्पेंशन एज विच टाइप ऑफ एजेंट टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल वेरियर बिटवीन द पार्टिकल। सो ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट और मॉइस्चर स्कैवेंजर एजेंट। सो करेक्ट आंसर है हमारा इसके लिए वो हमारा
So electrolyte can be added to suspension as a flocculating agent to reduce electrical barrier between the particles. Okay, next हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर कोट disperse particle of suspension and does act as reducing agent, protective colloids, emulsifier, antioxidant. So correct answer is that protective colloid. Okay, they act as a protective colloids. Question number 35 is following thickening agents are applied to form structured vehicle. कौन कौन से? कार्बापोल, ट्रेगाकान, ज़ैंथनगम और वीगम. तो कौन से जो थिकनिंग एजेंट है जो कि अप्लाई किए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल फॉर्म करने के लिए? सो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस इज ए बी सी डी. मतलब चारों थिकनिंग एजेंट जो इसमें दिए हुए सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाने के लिए अप्लाई की जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दैट ब्लैंक चार्ज पार्टिकल flocculated with positively charged electrolyte will be incompatible with gum. Options are positively, neutral, negatively or non-ionic. So correct answer for question number 36, that is negatively charged. Okay, negatively charged particles flocculated with positively charged electrolyte will be incompatible with gum. Question number 37 is that which type of suspension are more likely susceptible to cake formation? Options are flocculated, deflocculated, controlled flocculated and all of these. So correct answer for this question, that is deflocculated types of suspension are more likely susceptible to cake formation. Okay, next question number 38, sedimentation rate of deflocculated suspension is high, slow, medium, all of the above. So correct answer is that sedimentation rate of deflocculated suspension is slow. Question number 39, that sedimentation rate of flocculated suspension is flocculated. Here is deflocculated and this is flocculated. So the rate of deflocculated suspension is slow, so the flocculated suspension sedimentation rate is high. Okay, 39. Next is question number 40, that is positively charged particles flocculated with charge electrolyte will be compatible with gum. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारे फ्लोकुलेट होते हैं किसके साथ? पॉजिटिवली, नॉन आयनिक, नेचुरल और नेगेटिवली. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज डी, they flocculated with negatively charged. Okay, positively charged particle flocculated with negatively charged electrolyte will be compatible with gum. Next is question number 41, that is which type of suspension is more likely to be appeared elegant? Options: deflocculated, flocculated, control flocculated and all of these. So correct answer is that is deflocculated type of suspension is more likely to be appeared elegant. Okay, now let's see question number 42, that is the rate of sedimentation can be decreased by the viscosity of the dispersion medium. विस्कोसिटी को बढ़ा के घटा के किस तरह से हम सेडिमेंटेशन रेट को कम कर सकते हैं? ऑप्शन कांस्टेंट रख के, इंक्रीज करके, डिक्रीज करके या फिर नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज वी कैन decrease the sedimentation rate of any suspension by increasing the viscosity of the dispersion medium. Okay, डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी हम बढ़ा देंगे तो जो पार्टिकल हैं बहुत ही स्लोली सेडिमेंट होंगे. क्लियर बाउंड्री बिटवीन द सेडिमेंटेशन एंड सुपरनेटेंट लिक्विड इज ऑब्जर्व्ड इन which type of suspension? Clear boundary. Options here are flocculated, deflocculated, control flocculated or all of these. So correct answer is that clear boundary between the sediment and the supernatant liquid is observed in flocculated suspension. Okay, next is which type of boundary
between the sediment and the supernatant liquid is observed in the deflocculated suspension? Their options are red, cloudy, clear, yellow. So the correct answer for question number 44, that is cloudy boundary between the sediment and the supernatant liquid is observed in deflocculated suspension. Question number 45, that is sedimentation volume of deflocculated suspension is blank then flocculated suspension. So sedimentation volume of deflocculated suspension is more, equal, higher, lesser than flocculated suspension. So the correct answer for question number 45, that is sedimentation rate of deflocculated suspension is lesser than flocculated suspension. Okay, question number 46 is, that is what is the solution the solute is in equilibrium with the solid phase? Options are unsaturated, deflocculated, flocculated or saturated. So correct answer is, that is D. Okay, saturated is the solution, the solute is in equilibrium with the solid phase. Next is question number 47, the solution containing the dissolved solute in a concentration below the required for saturation. Options unsaturated, saturation, then supersaturation or all of these. So correct answer is for question number 47, that is unsaturated. Okay, the solution containing the dissolved solute in a concentration below the required for saturation is unsaturated. Next is following is the equation of for describing solubility. F is equal to C minus P plus 2, where F is the number of degree of freedom and P is the number, C is the smallest number of components that are adequate to describe chemical reaction. Options are Planck, Newton, Gibbs phase rule or Boltzmann. So correct answer is for question number 48, that this is equation of Gibbs phase rule. Okay, now let's see question number 49, that the interaction of the solvent with the solute is known as complexation, solvation, contamination, precipitation. Correct answer is this is known as the interaction of the solvent with the solute is known as solvation. Okay, question number 50 and second last question of the attractive force which may occur in gases, liquid or solid, that is called internal pressure, external pressure, osmotic pressure or none of these. So correct answer is that attractive force which may occur in gas, liquid or solid, that are called internal pressure. Okay, so last question, that is question number 51, the non-ideal solution to which the Scatchard-Hildebrand equation applies is known as, options are impure solution, saturated solution, ideal solution or regular solution. So the correct answer is that type of solution is known as regular solution. Okay, this is the correct answer. तो दोस्तों हमने कोश डिस्पर्सन के सारे एमसीक्यू सब डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम न्यू टॉपिक कॉलॉइड के एमसीक्यूज जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।